हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में आयुर्वेदिक क्लासेस ऑफ आयुर्वेदा में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था काश्यप संहिता, जिसका जो सेकंड पार्ट है या जो सेकंड लेक्चर है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आ जाइए, देखिए यहाँ जो है, यहाँ दिया गया है दंत जमनिका अध्याय, है ना। दंत जमनिका से आपको समझ आ गया होगा जो दांतों का जन्म है या दांतों से रिलेटेड है। टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं, तो सभी को पता है। इसमें जो 8 है ना वो सकृत जात होते हैं और 24 जो हैं वो द्विजात होते हैं। सकृत जात मतलब क्या होता है? परमानेंट टीथ, मतलब जो केवल एक ही बार उत्पन्न होते हों। और द्विज मतलब मिल्क टीथ, जो दोबारा टूटते हों और फिर आते हों, है ना। जो बच्चों के दांत टूटते हैं फिर जो आते हैं। इसमें अगला देखिए, इसमें है राजदंत 2, जिन्हें सेंट्रल इंसीजर कहते हैं, पवित्र दांत बोलते हैं। इनके टूटने पर क्या होता है? आपको श्राद्ध के अयोग्य बताया गया है। ठीक है, यदि किसी के राजदंत टूट गया तो वो श्राद्ध नहीं कर सकता अपने पितरों का, ऐसा बोला गया है। ऐसा होता नहीं है ना, जो ग्रंथों में बोला गया है। वस्त्र 2 बताए हैं, द्रष्टा 2 बताए हैं, स्वरूढ़ 4 होते हैं, हनाव्य 5 होते हैं। एक बार हनाव्य पे से क्वेश्चन आया है, सॉरी हनाव्य 6 होते हैं। ठीक है, सेंट्रल इंसिजन, लेटरल इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। ठीक है, लड़कियों के जो दांत होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, मृदु होते हैं, सुसुर होते हैं, इसलिए लड़कियों के दांत 6 से 7 साल में निकलने लगते हैं। लड़कों के दांत देर से निकलते हैं, 8-9 साल भी लग जाते हैं, घन होते हैं और स्थिर होते हैं। ठीक है, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी देर से निकलेंगे। अगले में आइए, दांतों के निषेच पतन आदि के निम्न 4 कारण होते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि दांतों का निषेच मतलब दांतों का उत्पन्न होना और पतन यानी दांतों का टूटना, ये किस कारण होता है? तो 4 कारण बताए गए हैं। राशि या रेस यानी जाति, जैसे मानव जाति में ऐसा होता है, स्वभाव के कारण, माता पिता के अनुकर हेरिडेटरी के कारण। जैसे दांत, जैसे मान लो किसी माता के दांत ऊंचे हैं तो उसके बच्चों के दांत भी थोड़े से ऊंचे उठे हुए आते हैं। ठीक है, स्वकर्म ऑन डीड्स, है ना, खुद के कर्मों के कारण। नहीं बोलते कि बार बार जीभ नहीं लगाना है, नहीं तो दांत आड़े तिरछे आएंगे, तो ये स्वकर्म उसमें से रिलेटेड है। अमंगल दंत की शांति हेतु कौन सा यज्ञ बताया गया है? एक बार क्वेश्चन आया है। मारुति इष्टि यज्ञ बताया है। उस थाली का पाक प्रजापति स्थिति यज्ञ किसने बताया? बाघभट्ट ने बताया है। ठीक है, ये वाला बाघभट्ट ने बताया और मारुति इष्टि यज्ञ काश्यप ने बताया। इस पे से क्वेश्चन एक बार आया है। ठीक है, दंतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। दांतों की उत्पत्ति के 4 कारण होते हैं और दांतों की उत्पत्ति भी 4 प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार कौन से हैं? तो देखो, सामुद्रम मतलब दांत सदा गिरते रहते हैं 6 अवस्था में। सामुदम मतलब जो यदि सामुदत प्रकार के दांत होते हैं तो वो सदा गिरेंगे और कैसे होंगे? 6 अवस्था के दांत होते हैं। संवृत से समझ आ रहा है। कवर मतलब मेले दांत होंगे, उन पर कवरिंग रहेगी, दांत मेल से ढके हुए रहेंगे, तो संवृत। विवृत से ही समझ आ रहा है। नित्य लाल स्त्राव रहेगा क्योंकि चौड़े चौड़े रहेंगे, एक दांत यहाँ एक तो उसमें से लाल स्त्राव रहेगा। सदा रोग युक्त रहता है, ये एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, सदा रोग युक्त रहता है। ओठ द्वारा ढके ना होने के कारण मेले भी रहते हैं, क्योंकि क्या होता है? ऊंचे रहेंगे, होंठों से कवर नहीं हो पाएंगे। दंत संपद क्या होते हैं? गुण युक्त दंत संबंध मतलब जो पूरे संपूर्ण अपनी तरीके से परिपूर्ण रूप से निकल आए हों, उनमें कोई डिफेक्ट ना हो, तो गुणयुक्त दांत होते हैं और रोग रहित दांत होते हैं। ठीक है, तो इसमें से मारुति इष्टि यज्ञ इंपॉर्टेंट है कि दंतोत्पत्ति के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया है काश्यप अनुसार। और सदा रोग युक्त दांत कौन से होते हैं? ये चारों ऑप्शन दे देंगे। तो विवृत जो रहता है वो सदा रोग युक्त दांतों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ जो है, यहाँ बताया गया है दांत उत्पत्ति काल एवं उनके फल। जैसे कि मान लिए 4 मास में, सबसे पहले तो इसका एक और है कि जितने मास में दांत उगते हैं बच्चों के, उतने ही वर्ष में वापस टूटने लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 6 मास में दांत आते हैं या 7 मास में दांत आते हैं, तो उसके दूध के दांत तब कब कूटेंगे? 7 मास में आए तो 7 वर्ष में कूटेंगे, 6 मास में आए तो 6 वर्ष में कूटेंगे। ठीक है, तो ये भी बताया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि मान ली चौथे मास में दांत आते हैं, तो उसका फल क्या रहेगा? चौथे मास के जो दांत होते हैं वो दुर्बल होते हैं, शीघ्र गिरने वाले होते हैं, बहुत अधिक रोगयुक्त होते हैं, मतलब ये सही नहीं होते। जितने लेट आएंगे दांत उतने अच्छे होते हैं। पंचम मास में हिलने वाले, हर्षयुक्त, रोगयुक्त होते हैं। छठे मास में प्रतीप, विवर्ण और कीट युक्त। क्वेश्चन आया है, उसको PVK करके याद कर लीजिए, है ना।
क्वेश्चन आया है ये। प्रतीप विवर्ण और कीट युक्त दांत किस मास में आते हैं? तो पीवीके किस मास में होता है? षष्ठम मास में पीवीके होता है, ऐसे याद कर लीजिए। डीआरबी सप्तम मास में, ये भी पूछा गया। डीआरबी से द्विपुत, ठीक है, आर से रूक्ष और वी से विषम, ठीक है। डीआरबी दांत किस में आते हैं? आपके सप्तम मास में। दोनों क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इनकी ट्रिक मैंने बनाई है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए, स्टार लगा लीजिए इस पर। डीआरबी किस में होता है? सातवें मास में। पीवीके किस में आता है? छठे मास में, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। अष्टम मास कई बार एक अकेला उठा के भी दे देंगे बेटा, जैसे रूक्ष गुण युक्त दांत किस मास में उगते हैं, ठीक है। आपने द्विपुट तो याद कर लिया, रूक्ष याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए सप्तम मास, इसलिए एक अकेला भी उठा के दे देंगे, ठीक है। अष्टम मास युक्त क्या हो जाएगा? अष्टम मास में सर्वगुण संपन्न दांत उत्पन्न होते हैं। अप्रशस्त दांत की बात की जाए तो जो हीन हो, अधिक संख्या में हो, सित हो, असित हो, मसूड़ों से अलग अलग नहीं होते, ये सब क्या होते हैं? अप्रशस्त दांत बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये दोनों पे क्वेश्चन आया है। पंचम और चतुर्थ मास भी आप याद करिएगा, इम्पॉर्टेंट है दंतोत्पत्ति अध्याय, ठीक है। अब जो अगला अध्याय है वो है चूड़ाकरणी। चूड़ाकरणी से मतलब समझ लीजिए, जो कर्ण छेदन विधि होती है उसे चूड़ाकरण विधि बोलते हैं। कर्णपाली वर्धन हेतु घृत का वर्णन किसमें किया है? तो काश्यप ने किया है, ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। कर्ण भेद का वर्णन भी किसमें किया है? चूड़ाकरणी अध्याय में किया है। ये क्या कैसे अवस्था में प्राप्त है? खंडित अवस्था में प्राप्त है, मतलब इसका डिटेल्ड अपने पास उपलब्ध नहीं है। अगला अध्याय है स्नेह अध्याय। अभी सूत्र स्थान ही पढ़ रहे हैं अपन काश्यप संहिता का, है ना। स्नेह की दो योनि बताई हैं काश्यप ने, चर और अचर करके। चर मतलब जो खग मृग जलज प्राणी, अचर हो जाएंगे वनस्पति। स्नेह के 4 विकल्प बताएं, वही सर्पी, वसा, मज्जा, ये चर से उत्पन्न होते हैं, और तेल जो होता है जो वनस्पति से निकलता है, अचर उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। घृत, तेल, वसा, मज्जा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ बताए हैं, मतलब घृत से तेल, तेल से वसा, वसा से मज्जा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं। सॉरी उल्टा है ये, मज्जा से वसा, वसा से तेल, सॉरी है ना, हम सॉरी वही मैं सोच भी रही थी। मज्जा से वसा, वसा से तेल, और तेल से घृत जो होता है श्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? घृत, और उसमें भी कौन सा? गोघृत श्रेष्ठ होता है, ठीक है। एरंड और शंखनी के तेल से होने वाले विरेचन के समान दूसरा रसायन नहीं है, ये क्वेश्चन आया है कि इस एरंड और शंखनी के तेल से होने वाले विरेचन से श्रेष्ठ कोई दूसरा विरेचन नहीं है। किसने कहा है? तो ये काश्यप ने कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। स्नेह सेवन काल देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है काश्यप का, कि वसा और मज्जा काश्यप ने कब बताया है? बसंत ऋतु में। वसा और मज्जा, वसा में वाह है, ठीक है, और मजा भी किस में आता है? बसंत ऋतु में आता है, ठीक है। तेल किस ऋतु में करना है? प्रावट्य ऋतु में। इसमें देखो तेल जो है वो प्रावट्य ऋतु में करना है, और घृत का सेवन शरद ऋतु में करना है। ये तो सिंपल है ना, वात प्रकोपित होती है प्रावट्य में, इसलिए हम लोग तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। सभी ऋतुओं में किस स्नेह का सेवन कर सकते हैं? घृत का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप वसंत में, चाहे प्रावट्य में, चाहे शरद में, किसी भी ऋतु में आप घृत का सेवन कर सकते हैं। और यदि आपके पास वसा और मज्जा है तो बसंत ऋतु में वसा और मज्जा का प्रयोग करना है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, बसंत को बसने में मज़ा आता है, ठीक है। ये कौन कह रहा है? कश्यप बोल रहे हैं, काश बसंत को बसने में मज़ा आता, ठीक है। तो बसंत, बसा और मज्जा काश्यप ने बसंत में बताया है, ठीक है। सिंपल याद करने का ट्रिक है। अब अगले पर आते हैं। जो चतुर्विध स्नेह बताए थे उसके अनुपान भी बताए हैं काश्यप ने, कि घृत के बाद आप तो उष्णोदक का प्रयोग करना है, तेल के बाद यूज का प्रयोग करना है, वसा और मज्जा के बाद मंड का प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि घृत के बाद उष्णोदक का प्रयोग किसने बताया अनुपान के रूप में? काश्यप ने। तेल के बाद उन्होंने यूज का प्रयोग बताया है, और वसा और मज्जा के बाद मंड का प्रयोग बताया है, ठीक है। तो मरने में मज़ा आता है, वसा मज्जा मंड। उष्णोदक तो आप घृत से लगा सकते हो, तेल और यूस याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा उष्णोदक, और यदि कुछ भी नहीं है तो क्या ले सकते हैं? उष्णोदक ले सकते हैं, ठीक है। स्नेह की 20 प्रवचनाएँ बताई हैं, चरक ने कितनी बताई हैं? 24 बताई हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छे स्नेह की मात्रा हश्व बताइए, आधे दिन में 5 हो जाए। मध्यम मात्रा जो दिन भर में पाक हो, और महान मात्रा कौन सी होती है? जो पूरे दिन और रात पूरा 24 घंटे में पाक हो, है ना। जो 6 घंटे में पाक हो, ऐसे करके ला कर दीजिए, 12 घंटे में, और ये 24 घंटे में,
ठीक। मृदु कोष्ठ का स्नेह 3 दिन में, क्रूर कोष्ठ का स्नेहन 7 दिन में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई मृदु स्नेह है तो उसमें स्नेहन कैसे कितने दिन कराना है, 3 दिन। पंचकर्म से पहले कराते ना स्नेहपान, तो 3 दिन आप उसको घृत पिला सकते हो, पर यदि उसका क्रूर कोष्ठ है तो आपको 7 दिन घृत पिलाना है, ठीक है। स्नेह अजीर्ण का इन्होंने वर्णन किया है, स्नेह अजीर्ण का वर्णन काश्यप ने ही किया है। तेल के आधिक्य हो जाए, यदि आपने तेल ज़्यादा पिला दिया है, उसको अजीर्ण कर दिया तेल, तो विधा करने लगता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। यदि आपने तेल ज़्यादा पिला दिया है तो वो विधा उत्पन्न करेगा। घृत का आधिक्य हो गया है तो मूर्छा उत्पन्न करेगा। वसा आधिक्य है तो हल्लास उत्पन्न करेगा। मज्जा का अधिक हो गया है तो गौरवता उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो गौरव मजे में है, ऐसे करके याद करिएगा। वसा से हल्लास, वसा सा, और वसा में भी सा आता है, हल्लास में भी सा आ रहा है, इसी में इसका आंसर है, ठीक है। घृत पी के मूर्छ हो जाए, ज़्यादा घी देख लेता है ना इंसान तो मूर्छा आने लगती है, अरे इसके पास कितना पैसा है यार, इतना घी है, तो मूर्छा, ठीक है। और तेल से हाथ में क्या हो जाता है, दाह हो जाता है, ठीक है। सम्यक स्नेह से वर्ण, स्वर, मेधा, ओज, शुक्र, आयु, धृति, बल, अग्नि, वृद्धि तथा मल, मूत्र, वायु सुखपूर्वक प्रवृत्त हो जाते हैं। सम्यक स्नेह का लक्षण बताया है इन्होंने। क्षीरप को स्नेह में निषेध बताया गया है, ये क्वेश्चन आया है कि इस काश्यप ने स्नेह में किसको निषेध बताया है, तो क्षीरप था, ठीक है। क्षीरप को स्नेह में निषेध बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो बताया गया है स्वेदन अध्याय। तो स्नेहन पढ़ लिया, स्वेदन अध्याय। अंड, कोष, हृदय और नेत्र में मृदु स्वेद, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, या तो स्वेदन नहीं देना है और देना है तो मृदु स्वेदन देना है। जनन इंद्रिय, भक्षण और वस्ती में मध्यम स्वेद देना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सभी अंग में मृदु, मध्य, महास्वेद इच्छानुसार दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है, स्वेदन करते समय मुंह में कपूर, खांड से युक्त अम्ल द्रव्य या मुनक्का धारण करने को किसने कहा है, तो किसने कहा है, काश्यप ने कहा है। क्या क्या, कपूर, खांड से युक्त अम्ल फल या मुनक्का, जिससे क्या हो जाएगा, सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आई है ये लाइन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जो है ये और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। अति सेविन्य की चिकित्सा काश्यप ने किसके समान बताई है, तो विसर्प रोगी की तरह बताई है। जैसे विसर्प के रोगी की चिकित्सा करते हैं वैसे ही चिकित्सा अति सेविन्य में करना किसने बताया है, काश्यप ने बताया है। इन्होंने 8 प्रकार के स्वेद बताए हैं, हस्त, प्रदेह, नाड़ी, प्रस्तर, संकर, उपनाह, अवगाह और परिसेक, ठीक है। जबकि चरक ने साग्नि 13 बताए हैं, निराग्नि 10 बताए हैं। ऐसे सुश्रुत ने कितने प्रकार के बताए हैं, 4 प्रकार के बताए हैं, जिसमें निराग्नि 7 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के साग्नि हैं और निराग्नि 7 प्रकार के हैं, ठीक है। और इन्होंने कितने प्रकार के स्वेद बताए हैं, 8 प्रकार के काश्यप ने। हस्त स्वेद के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। जन्म से 4 माह तक की आयु के बच्चे को क्या करना है, हस्त स्वेद देना है। प्रदेह स्वेद का स्थान क्या है, गल, कर्ण, सिर, मन्या, कर्ण, नेत्र, चीबुक, उरहा, प्रदेह में स्वेद करना है। कौन सा स्वेद करना है, प्रदेह स्वेद करना है, ठीक है। अब अगला जो है वो कौन सा अध्याय बताया गया है, उपकल्पनीय अध्याय बताया है। उपकल्पनीय अध्याय क्या होता है कि हमने जो कल्पना की है, मतलब जो पंचकर्म किया है उसके बाद क्या कर्म करते हैं, तो संसंजन क्रम का वर्णन इन्होंने इसमें किया है। इसी में इन्होंने अजीर्ण के 4 भेद बताए हैं, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, श्लेष्माजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। और इनकी चिकित्सा बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि ये सुश्रुत से बिल्कुल अलग है। आमाजीर्ण इन्होंने कफ के कारण बताया है, विदग्धाजीर्ण आपके पित्त के कारण होता है, श्लेष्माजीर्ण कफ के कारण है, और रसशेषाजीर्ण, विष्ठब्धाजीर्ण वो अपने सुश्रुत ने बताया है ना। और एक रसशेषाजीर्ण जो आपने खा लिया और सही से पचा ना हो उसके कारण। तो देखो आमाजीर्ण में इन्होंने लंघन बताया है, ठीक है। विदग्धाजीर्ण में इन्होंने शयन बताया, जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है, वमन बताया है। श्लेष्माजीर्ण में इन्होंने स्वेदन बताया है, और रसशेषाजीर्ण में शोषण। तो देखो रसशेषाजीर्ण में सा आ रहा है तो इसी से शोषण से याद कर लेना, जबकि शयन सुश्रुत ने बताया है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने, आप पहले सिर्फ एक का याद करिए, पहले
काश्यप का याद कर लीजिए। आमाजीर्ण में काश्यप ने क्या बताया, लंघन, आम का लंघन करके हैं, ये तो कॉमन है। विदग्ध जीर्ण, आपको दग्ध हो रहा है तो उन्होंने क्या बोला, यदि आपको बहुत अधिक जल रहा है तो आप सो जाओ, ठीक है। जबकि सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, विदग्ध जीर्ण में सुश्रुत ने वमन बताया गया है कि बहुत अधिक जल रहा है तो उल्टी कर दो। श्लेष्मा जीर्ण में कफ बढ़ा हुआ है तो स्वेदन कर दो, ठीक है। रस शेषा जीर्ण में ये आंसर है शोषण, ठीक है, शोषण कर लो, बहुत रस शेष रह गया है तो उसको चूस लो। जबकि सुश्रुत क्या बोलते हैं, आमा जीर्ण में इन्होंने भी लंघन बताया है सेम। विदग्ध जीर्ण में इन्होंने वमन बताया है, जबकि इन्होंने क्या बताया है, शयन। रस शेषा जीर्ण में इन्होंने शोषण बताया है, जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है, शयन। विष्ठब्दा जीर्ण में इन्होंने स्वेदन बताया है, जबकि इन्होंने स्वेदन किस में बताया है, श्लेष्मा जीर्ण। तो याद रखिएगा, श्लेष्मा अजीर्ण का वर्णन किया है काश्यप ने, है ना, और विष्ठब्दा जीर्ण का वर्णन किया सुश्रुत ने। दोनों का ट्रीटमेंट इन्होंने स्वेदन ही बोला है। तो विष्ठब्दा जीर्ण तो इन्होंने माना ही नहीं है ना, उसकी जगह इन्होंने श्लेष्मा जीर्ण माना है, ठीक है। तो जो आपको दो याद करना है वो रसशेषा जीर्ण है, विदग्धा जीर्ण, जिसकी उल्टी पुल्टी इन्होंने ट्रीटमेंट माना है। तो एक कोई का ही याद कर लीजिए, उसका अपोजिट आपको याद रहेगा। दोनों का याद करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती, इसकी सच्चाई कोई ऐसी ट्रिक है नहीं। बस यही याद रखिएगा कि श्लेष्मा जीर्ण आपके काश्यप ने माना है और विष्ठब्दा जीर्ण आपके सुश्रुत ने माना है, और दोनों ने, इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो स्वेदन ही बताया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अगले पे आइए। अब चिकित्सीय संपादीय अध्याय की बात करें तो इसमें जो चिकित्सा के 4 पाद हैं उनका वर्णन है। तो कश्यप ने सबसे पहला स्थान भीषक, फिर भेषज, आतुर और परिचायक को दिया है, जबकि चरक ने पहला भीषक को ही दिया है, दूसरा द्रव्य वही भेषज। उपस्थता को उन्होंने तीसरा स्थान दिया, रोगी को चौथा, इन्होंने यहाँ उल्टा कर दिया है, ठीक है। सुश्रुत ने वैद्य, रोगी को दूसरा स्थान दिया है, भेषज को तीसरा और परिचायक को चौथा स्थान दिया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ उल्टा पुल्टा किया है, ठीक। तो इसको एक बार ध्यान पे रखिएगा किसने कौन सा है। तो याद रखिएगा, परिचायक को चौथा स्थान काश्यप ने दिया है, जबकि रोगी को चौथा स्थान चरक ने, और परिचायक को चौथा स्थान सुश्रुत और काश्यप दोनों देते हैं, ठीक है, चौथा। और बाकी सभी ने पहला स्थान वेद्य को दिया है, ठीक है।